ममता बनर्जी से सवाल पूछा जाए कि ना पूछा जाए? विवेक जी के मेरे ख्याल से ऑडियो नहीं जा रही है और हवा में बतिया रहे हैं। मैं वापस अनुराग भदौरिया सवाल लेकर आपके पास में आ जाता हूं। एक ओपन प्लेटफॉर्म पर सवाल आपके पास अनुराग जी इस वक्त है। रामकृपाल जी ने जो कहा, जो घटना हुई उससे कोई भी ऐसा तथ्य नहीं जो छूता आपकी आंखों से रहा हो। क्या मुखर होकर आप ममता बनर्जी सवाल पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे सर, कि पंगु कैसे साबित हो रहे हैं या किसी को बचा रहे हैं क्या? सुनिए, रामकृपाल जी ने बिल्कुल सही बोला। जो इस पे राजनीति कर रहे हैं वो खुद हत्यारे हैं, बिल्कुल सही। अब राजनीति इस पे कौन कर रहा है आप भी जानते हैं। मैंने तो कहा कि भारतीय जनता पार्टी को कहा कि न्याय की बात करे, राजनीति की बात ना करे। बीजेपी जब राजनीति की बात करती है तो दिक्कत होती है। हमारी आपकी बेटी गई है ना, तकलीफ होनी चाहिए कि उसको कैसे न्याय मिले। ये बात करते हैं कैसे राजनीति हो, उसके न्याय की बात करनी है ना। अगर इसे इनको तुरंत क्या करना चाहिए था न्याय देने के लिए कि इस तरह की किसी की हिम्मत ना पड़े दोबारा इस तरह की घटना करने की, इस तरह की घटना करने की कोई जरूरत ना उठाए। इसलिए आपको राम रहीम जैसे लोगों को तुरंत वापस भेज देना चाहिए, जब पेरोल खत्म कर देनी चाहिए। क्योंकि आप क्या समाज के अंदर एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं। राम रहीम जैसे लोगों को अगर आप पेरोल दे देंगे 255 दिनों की, 7 साल की सजा में 255 दिनों की, अभी 21 दिन के पेरोल पे आए। क्यों दिया आपने पेरोल भाई? ऐसे लोगों को पेरोल क्यों मिल रहा है? आसाराम बापू जैसे लोगों को क्यों मिल रहा है? क्यों आप ऐसे एग्जाम्पल क्रिएट करते हैं? अनुराग भदौरिया, आपको याद है जो उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार हुआ करती थी, बदायूं केस हुआ था, सीबीसीआईडी की जांच क्या आई थी और कोर्ट से क्या फटकार सरकार को लगी थी? याद होगा, मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूं। हाँ, मैं बोल लूं जिसमें बाद में पता चला था, बाद में सीबीआई इंक्वायरी आई तो पता चला था झूठ था केस। अब सुन लीजिए, मैं क्या झूठ था? अब यही क्या झूठ था सर? सीबीआई इंक्वायरी ने कहीं नहीं कहा कि झूठ था। अच्छा, मेरी बात नहीं अनुराग जी, सेफ एस्केप सर नहीं ले सकते हैं। सीबीसीआईडी में जो आपने जांच करवाई थी उस बात पर फटकार लगी थी। जब सारों को ढोल बजा करके जब कहा जाता कि निर्दोष है, वो आपको छोड़ा नहीं गया था कोर्ट की तरफ से। अच्छा ठीक, जवाब दे दूं। देखिए, सवाल आपका है, बिल्कुल सवाल आपको पूछने का अधिकार है, लेकिन यही तो मैं कह रहा हूं, जब से जो आपने सवाल पूछा वही तो जवाब दे रहा हूं कि जब घटना उत्तराखंड में होती है तो चुप। मुजफ्फरपुर में 14 साल की बच्ची को किस तरह से उसके साथ अन्याय हुआ, क्यों चुप है वहां पे? ये चूंकि एग्जाम्पल सेट नहीं कर पा रहे इनको। जिस अनुराग भदौरिया जी, इस मामले में मैं अगला सवाल सीधा शाहजहां इल्मी से लूंगा, लेकिन एक मैं सलाह सर जरूर दूंगा। उम्र में शायद आपसे छोटा हूं, लेकिन संवेदनशीलता अभी मुझे लग रहा है कि सर आपसे बेहतर मेरे अंदर है, आपसे बेहतर मेरे अंदर है सर। मैं इतना सवाल जरूर कहूंगा कि अगर आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश की सरकार असंवेदनशील है महिला सुरक्षा को लेकर के, तो आप लोगों को अपनी पूरी ताकत के साथ उत्तर प्रदेश की सड़कों पर उतर जाना चाहिए। सुबह से लेकर शाम तक सरकार, ये सर माननीय लोहिया जी का एक कथन था कि जब सड़कें खामोश हो जाती हैं तो सदन आवारा हो जाते हैं। आप चुप रहिए ना। तो अगर आपको लग रहा है कि सदन आवारा हो गया है तो सड़कों को खामोश मत होने दीजिए, उतर के आइए आप सड़कों के ऊपर और तब बताइए कि हम अधिकार के लड़ रहे हैं, खाली बयानबाजी से नहीं सर। सजा न मिले, सड़क को आप भरने का प्रयास करेंगे, यही राजनीति होता है अनंत भाई। बिल्कुल खामोश नहीं है सर। हम तो न्याय, अगर आपको सेलेक्टिव विजन की आदत है तो वो आदत छोड़ दीजिए अनुराग जी। अगर आपको सेलेक्टिव विजन की आदत है, सेलेक्टिव चीजें देखने की आदत है तो आदतें छोड़ दीजिए सर। सामाजिक जीवन में ऐसी आदतें काम नहीं आती हैं। अरे आप क्यों ऐसा बीच में बोलते हैं भाई? मुझे बोलने क्यों नहीं देते भाई? आप इतना उत्तेजित हो जाते हैं जैसे मैं बोलना शुरू करता। अरे मैं तो सरकार की बात कर रहा हूँ, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ। सरकार अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है। केंद्र की सरकार जिम्मेदार, जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है सत्ता में, वहां विपक्ष को दोषी ठहरा देती है। कन्नौज में कहेगी विपक्ष दोषी हो गया, वो अपना दोष नहीं लेती है। वहां ममता बनर्जी की सरकार है, वहां अन्य महिला के साथ हो रहा है तो कह रहे हैं वहां सरकार दोषी नहीं, बंगाल के ऊपर केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस गौरव भाटिया करेंगे, राजनीति बंद कर दे। ठीक है, नीरज राय, अनुराग भदौरिया, आप दोनों की बातें मैंने तफसील सुनी। अब मैं सीधा आप दोनों के आरोप लेकर के जा रहा हूं शाहजहां इल्मी के पास। शाहजहां इल्मी, ये क्यों कहा जा रहा है फिर कि बीजेपी की तरफ से जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई वो संवेदनशीलता के लिए नहीं बल्कि मौका परस्ती के लिए हुई? बंगाल में आपकी विरोधी सरकार है तो उनको नीचा दिखाने के लिए सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं। नहीं, पहलवान महिलाओं को जी, सबसे पहले तो मैं एक सेकंड अनुराग जी, वो अपनी जवाब दे दें, मैं वापस अनुराग जी आपके पास आ जाऊंगा। धन्यवाद। आपने बात की उस माँ की जिसकी हम सबको चिंता होनी चाहिए, जिसके साथ हमें खड़ा होना चाहिए। तो धन्यवाद रामकृपाल जी। जब और तथ्य सामने आते हैं बहुत तकलीफदेह होते हैं। मैंने सुना एलजीपी के जो हमारे प्रवक्ता भाई हैं कह रहे हैं कि उनको एक मर्द होने पर उनको शर्मसार महसूस करते हैं। ये इस तरह की घटना है। अब कोई ये नहीं कह रहा कि और राज्यों में नहीं होता है, लेकिन आप देखिए बराबर सिलसिलेवार तौर पर बलात्कारियों के साथ एक सरकार खड़ी होती है और उनको जेल पहुंचाने में
क्या उनको ये घर भी खड़ी होती है, दबोचने सही में कह रहे हैं। असहाय महसूस करती है? नहीं बोलिए हाँ, अनुराग राम जी, रहीम को हाथ राम जोड़ रहीम रही हूँ को आपके नहीं, मैं। नहीं, अनुराग हाथ जी, जोड़ रही हूँ, मुझे बोलने थोड़ी दीजिए। संवेदनशील मैं ऐसे नहीं बोल पाऊंगी आनंद जी। देखिए ये ऐसा मुद्दा है, मैं नहीं, देखिए ये पार्टी की बात नहीं है। ये जो जिस तरह से बता रहे हैं रामकृपाल जी, हम लोग पढ़ रहे हैं, वो हम देख रहे हैं क्या हो रहा है। हम देख रहे हैं सबूतों को मिटाने के लिए, बलात्कारियों को बचाने के लिए, हुड़दंग मचाने के लिए, और सीसीटीवी फुटेज को खत्म करने के लिए, सर्वर रूम में जाकर हुड़दंग मचाने के लिए क्यों ऐसा किया जा रहा है? हम सब देख रहे हैं। खुद वहां की मुख्यमंत्री बात करती है, जब बात आती है इस बच्ची की और जो उसके साथ हुआ है हमारी डॉक्टर बिटिया के साथ, वो किस तरह से लगातार बंगाल की अस्मिता की बात करती है। और एक खोखले शब्द है, माँ, माटी, मानूस, आप कुछ भी कह दिए, खोखले शब्द हैं। और ये सारा शोर जो सुन रहे हैं ना आनंद जी आप, वो जो बेटी के माँ बाप है ना, उनकी खामोशी चीर रही है इन शोर के जरिए, और कुछ पूछ रही है सवालों के जवाब जो कोई दे नहीं रहा है। अब उधर उधर भागेंगे, सारे राज्यों की बात कर रहे हैं, सही है। उत्तराखंड में जो हुआ शर्म आती है, लेकिन मिनटों के अंदर शासन प्रशासन पूरी तत्परता के साथ काम करता है। लेकिन यहाँ पे तो शासन प्रशासन और जितने भी भेड़िए हैं वहां के, उन्होंने तो नेक्सस बनाकर बाकायदा उस बेटी के खिलाफ जब तो झूठ बोला, उसके माँ बाप का दिल बार बार तोड़ा, और लगातार अभी भी उस बच्ची की ना सिर्फ बलात्कार कर रहे हैं बल्कि हत्या कर रहे हैं। एक बार नहीं, बार बार कर रहे हैं और सबूतों को मिटा रहे हैं। मैंने कभी नहीं सुना आज तक भाई, बहुत ही कलंक है हमारे ज़मीर पर जो होता है बच्चियों के साथ। लेकिन आप देखिए, आपने कभी सुना है आनंद जी, एक ऐसी राज्य सरकार हो जो लगातार बचा रही है, बलात्कारियों को संरक्षण दे रही है? ये मैंने कभी नहीं देखा। आनंद जी आप बताइए मुझे, आपने कभी सुना है कि पहले कभी भी, आपने याद है शाहजहां शेख को 40 दिन तक बचाया है सरकार ने? आपने देखा खुलेआम किस तरह से बाकायदा बेड से मारा जा रहा है महिलाओं को, एक शरिया कोर्ट बना के रखा है। आपने देखा किस तरह से एक औरत के हाथ पैर पकड़कर मारे जा रहे हैं। लेकिन ये सरकार चुप है और असहाय है। ममता बनर्जी खुद मांग कर रही हैं कि भैया किसी तरह से इंसाफ हो, ऐसी फंसी हुई हैं। ये क्या नेक्सस है अपराधियों का, पुलिस का, शासन का, प्रशासन का, बदमाशों का, कि खुद असहाय है वो वहां की मुख्यमंत्री जो महिला है। और क्या फायदा उस महिला का महिला होने का जिसके राज्य में ये दरिंदगी और ये बर्बरता देखी मैं जा रही है। संवेदनशीलता समझता हूँ आपकी, शाहजहां इल्मी जी। जी न्यूज़।